दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों हम फंडामेंटल राइट कवर कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट अब समाप्त होने की ओर हैं, क्योंकि जो लास्ट फंडामेंटल जो अधिकार है हमारा, यानी मूल अधिकार है, वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। उसे आज हम देखेंगे और उसके साथ-साथ ही इसी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ ही आपको पता है 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। उसके बाद हम रिट देखेंगे, रिट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की शक्तियाँ देखेंगे और दोनों की शक्तियों के साथ-साथ हम देखेंगे कौन-सी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, कौन-सी स्थिति में हाई कोर्ट जारी कर सकता है। और उसके साथ-साथ जो 5 रिटें हैं वो कौन-सी स्थिति में जारी होती हैं, ये भी चीज़ हम कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले की एक वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना और आप इस वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक लोगों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो आप लोग। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 32 है वो क्या कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ये रेमेडिएस देता है, यानी कह सकते हो उपचार कर रहा है किसका? संविधान के अधिकारों का। किसके अधिकारों का? अधिकार हमें पता है कि आर्टिकल जैसे तो क्या है 12 से 35 तक की बात की गई है, लेकिन अगर कहा जाए 12 में क्या राज्य की परिभाषा है, 13 में क्या है कि राज्य को विधि बनाने से रोका गया है, उसमें कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो क्या है अधिकारों का वायलेशन करती हो। फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर अभी तक हमने पढ़े थे, तो वहाँ पर आगे के जो अधिकार हैं, चाहे समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक और कह सकते हो प्रबंधन का अधिकार हो, ठीक है? या धर्म को प्रचार करने का अधिकार हो या अल्पसंख्यकों की शिक्षा और भाषा, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार हो, ये सारे अधिकार हमने क्या पढ़ लिए हैं, ठीक है? अगर आपने किसी से नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो ज़रूर देखना जाके, ठीक है? प्लेलिस्ट में। तो ये जो अधिकार हैं, जो हमें दिए गए हैं, कहने का तात्पर्य है, इन अधिकारों का अगर जो वायलेशन होता है, तो ये आर्टिकल ये कहता है अगर अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आपको उपचार प्रदान करेगा। यानी अगर आपका अधिकार वायलेट हो रहा है, यानी कोई आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वो क्या करेगा? आपके अधिकारों का जो भी कोई वायलेशन कर रहा है, वहाँ से रोक लगाएगा। कह सकते हो आपको उपचार प्रदान करेगा। ठीक है? तो ये था आर्टिकल 32। अब इसी आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट अधिकारों का उपचार प्रदान करेगा, तब क्या करेगा? रिट जारी करेगा, यानी लेख जारी करेगा। अब ये रिट होती हैं, ये 5 प्रकार की दी गई हैं हमारे यहाँ पर। कितनी? 5 प्रकार की दी गई हैं। अब 5 प्रकार की रिटें हैं, तो इन रिटों में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता ही करता है, लेकिन इसके साथ-साथ आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी करता है रिट। ठीक है? क्या है? हाई कोर्ट भी जारी करता है। तो हमें कायदा कहता है कि हम दोनों को साथ ही पढ़ लें। देखो, अब ये तो हमें पता चल गया कि आर्टिकल 32 के तहत उपचार कौन प्रदान करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट प्रदान करेगा। और वहीं अगर फंडामेंटल राइटों का इनका भी अधिकार कह सकते हो, इनके भी उपचार प्रदान कौन करता है 226 के तहत? तो वो हाई कोर्ट करता है। ठीक है? ये चीज़ हमें पता रखनी है। अब हमें क्या देखना चाहिए कि आर्टिकल 32 में आर्टिकल और 226 में क्या कह सकते हो अंतर है। ठीक है? उसके बाद तब हम रेटों पे आएँगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 है, 226 है, इसमें क्या अंतर है? तो अगर हम देखें कि आर्टिकल 32 है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट को बात बता रहा है। ठीक है? तो जो रिट है, रिट है 2 तरह से, 2 हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करेगा? तो ये 32 के तहत करेगा। हाई कोर्ट किसके तहत करेगा? तो ये 226 के तहत करेगा। ठीक है? याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो रिट कब जारी कर सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ मूल अधिकारों के लिए। किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ मूल अधिकारों के लिए। तो एक बात बोली जाए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ़ फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ फंडामेंटल राइट के लिए जारी कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट क्या कर सकता है? फंडामेंटल राइट के साथ-साथ
फंडामेंटल राइट के साथ साथ अन्य चीज़ों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यानी ये फंडामेंटल राइट के साथ साथ अन्य चीज़ों के लिए, जैसे कह सकते हो कोई कानून हो या कोई कह सकते हो जैसे मान के चलो प्राधिकरण वगैरह होते हैं, ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं, उनके खिलाफ भी जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट जो फंडामेंटल राइट के साथ साथ अन्य मामलों में भी क्या है, अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट में, और ये क्या है, फंडामेंटल राइट और अन्य मामलों में भी जारी कर सकता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, हमने देखा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को क्या है, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है कि अधिकारों का संरक्षक, यानी फंडामेंटल राइटों का या मूल अधिकारों का हमारा क्या है, संरक्षक है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट के लिए देखा जाए तो सिर्फ ये फंडामेंटल राइट एक्ट के लिए ही जारी करता है, और ये फंडामेंटल राइट के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी जारी करता है। ठीक है, यानी उपचार प्रदान कराएगा, ये फंडामेंटल राइट के अलावा और किसी के लिए रिट जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए पहला कंपेरिजन क्या हुआ कि ये फंडामेंटल राइट के लिए सिर्फ जारी करता है, ये फंडामेंटल राइट और अन्य मामलों में भी जारी कर सकता है। अगर दूसरा मामला देखें तो आप देखो आर्टिकल 32 स्वयं में क्या है, फंडामेंटल राइट है। क्या है, स्वयं में फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट अगर हमने देखे थे कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, आपातकाल के समय क्या हो सकते हैं, राष्ट्रपति उन्हें सस्पेंड कर सकता है। तो आपातकाल के समय हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उपचार प्रदान न कर पाए, तो कह सकते हो आपातकाल के समय, आपातकाल के समय इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है, कह सकते हो निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, निलंबित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आपको पता है फंडामेंटल राइट के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है 359 के तहत कि वो फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है, आपातकाल के समय कि वो निलंबित कर सकता है। ठीक है, 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर हमने ये बताया था आपको। तो अब देखो आर्टिकल 32 स्वयं मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार क्या हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं, तो ये निलंबित हो सकता है, यानी कह सकते हो आपातकाल के समय ये निलंबित हो सकता है। जबकि आर्टिकल 226 है, ये क्या है, संविधान का एक आर्टिकल है, तो ये आपातकाल के समय भी जारी रहेगा। ये क्या है, आपातकाल के समय भी, आपातकाल के समय भी जारी रहता है, जारी रहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हाई कोर्ट है वो आपातकाल लगा हो तब भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या हाई कोर्ट कर सकता है आपातकाल के समय रिट जारी, तो ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 में ऐसा कहा गया, और जबकि 226 तो क्या है, सस्पेंड नहीं होता है आपातकाल के समय, जबकि आर्टिकल 32 आपातकाल के समय सस्पेंड हो जाता है। तो कह सकते हो ये आपातकाल के समय भी जारी की जा सकती है रिट, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। ये चीज याद रखेंगे नहीं रखेंगे। अब तीसरी बात क्या है, देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, पूरे भारत के लिए रिट जारी कर सकता है। क्या है, पूरे भारत के लिए रिट जारी कर सकता है। कह सकते हो पूरे भारत के लिए, यानी समस्त भारत के लिए जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है सुप्रीम कोर्ट क्या है, पूरे भारत के लिए रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। जबकि देखा जाए तो जो हाई कोर्ट है वो अपने अधिकार क्षेत्र या अपने राज्य के कह सकते हो लिए ही जारी कर सकता है। तो लिख लो, हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र के अंदर ही, क्षेत्र के अंदर ही जारी कर सकता है, जारी कर सकता है।
ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट क्या है, अपने राज्य या अपने अधिकार क्षेत्र, यानी हो सकता है एक हाई कोर्ट कई राज्यों का हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही कह सकते हो जारी कर पाएगा ये रिट। जबकि आप अगर होलिस्टिक रूप से देखा जाए तो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का क्षेत्र व्यापक है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट के साथ साथ अन्य मामलों में भी जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के मामलों में ही जारी कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे नहीं रखेंगे? अगर आपसे कहा जाए कि वर्तमान में कौन से कोर्ट हैं वो रिट जारी करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट जारी कर सकते हैं वर्तमान में। लेकिन अगर संसद चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी ये अधिकार दे सकती है। ध्यान रखना, कौन? संसद चाहे तो अन्य न्यायालय को भी अधिकार दिया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान से पता रखना है। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिटों को, एक एक करके हम सारी रिटों को पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान है। आप लोग अगर जो लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रिट। ठीक है, अब आगे क्या देखेंगे, रिट। तो रिट में देखते हैं रिट क्या होती हैं। ठीक है, यानी रिट क्या होती हैं, तो रिट होती है कि किसी भी मामले के लिए, या कह सकते हो किसी भी समस्या के लिए, अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए, और हाई कोर्ट में तो अन्य चीज़ों के वायलेशन के लिए भी जाया जा सकता है, कोई कानून का वायलेशन हो, तो उसके लिए अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, एक लेख या रिट जारी करते हैं। और वो क्या करते हैं, जो कह सकते हो जिससे जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है, जिसके बारे में वो शिकायत करने जा रहा है हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके लिए क्या कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है, यानी कह सकते हो लेख जारी कर सकता है, और उससे पूछ सकता है ऐसा क्यों है, या वो पूछ सकता है ये व्यक्ति कहाँ है, यानी कुछ भी जो रिट में, जैसा रिट में अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग का प्रावधान अलग अलग है, लेकिन वो क्या करेगा, उसी से पूछेगा, यानी जवाब तलब किससे करेगा, जिससे वो व्यक्ति प्रभावित हुआ है, जो शिकायत कर रहा है। जैसे मान के चलो, अगर हमें कोई या अपन लोगों को कोई कोई प्रभावित कर रहा है, तो अपन लोग क्या करेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगा, हम बताएंगे, उससे जवाब तलब करेगा कि आप आओ, आप ये बताओ कैसा है या नहीं है तो क्यों है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए, तो हाँ, जा सकते हैं। ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट के लिए एक ऐसी प्रावधान दिए गए हैं, किसमें आर्टिकल 32 में ये कहा गया है, आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पर आप सुप्रीम कोर्ट कारण पूछ सकता है, आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्रावधान है संविधान में कि आपके अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत, या आप हाई कोर्ट जाना चाहें, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे तब आपको उपचार ज़्यादा अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट खुद में फंडामेंटल राइट है। और देखो, इसकी महत्वता तो इतनी है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, पता है क्या बोला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको क्या बोला है, आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 है, इससे क्या बोला था, संविधान की आत्मा। डॉक्टर, ऐसे लिख लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, की आत्मा या हृदय बोला है, संविधान की आत्मा या हृदय बोला है। ठीक है, तो ये किसने बोला था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा या हृदय बोला था। वहीं अगर हम बोले संविधान की आत्मा नॉर्मल रूप से क्या है, तो वो प्रेमबल है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे क्या बोला है, आत्मा या हृदय बोला है, किसका, संविधान का। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। अब हम देखते हैं रिटें, जो 5 प्रकार की रिटें हैं वो कब कब जारी की जाती हैं। ठीक है, आज आपसे पूछा जाए कि कौन सी रिट कब जारी की जाती है, तो याद रखना,
पहली रिट है हैबियस कॉर्पस। कौन सी रिट है? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस हिंदी में से बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना, यानी सशरीर प्रस्तुत करना। कहने का तात्पर्य है अगर कोई व्यक्ति, मान के चलो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, जैसे मान के चलो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस क्या है, न्यायालय के सामने उसे कह सकते हो पेश नहीं कर रही है, न्यायालय के समक्ष यानी उसे नहीं ले जा रही है, तो वो व्यक्ति या उसका कोई पहचान का व्यक्ति, उसके परिवार का व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और वो कह सकता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखे हुए हैं और क्या है, न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा रहा है, यानी कह सकते हो उसके फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तब फिर न्यायालय क्या करता है कि उसको, किसको, जो भी कह सकते हो वहाँ पर जो थाना है, जो पुलिस है, यानी जहाँ भी है कोई व्यक्ति, ध्यान रखना ये क्या होता है, ये निजी और सार्वजनिक यानी सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए लागू होता है, ठीक है, निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए लागू होता है। तब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहेगा कि आप क्या करो, उस व्यक्ति को सशरीर यानी बॉडी के साथ उसे प्रस्तुत करो हमारे पास में, यानी वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो कहता है आप क्या करो, सशरीर प्रस्तुत करो, यानी बॉडी के साथ उसे क्या करो, प्रस्तुत करो हमारे सामने। तो ध्यान रखना ये क्या है, किस किस में जारी की जाती है, आपसे पूछा जाए तो निजी तथा सरकारी क्षेत्र दोनों में, निजी तथा सरकारी, सरकारी दोनों क्षेत्रों में, ठीक है, दोनों क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में जारी की जाती है, जारी की जाती है, जारी की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना क्या होती है, दोनों क्षेत्रों में जारी की जाती है। और जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह दे, यानी हैबियस कॉर्पस जब लागू कर दे, यानी वो कह दे, कह सकते हो ये रिट जारी कर दे, उसके 24 घंटे के अंदर क्या है, 24 आवर के अंदर उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना होगा जिसके लिए कोर्ट ने बोला है, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर बंदी व्यक्ति को, बंदी व्यक्ति को, व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, प्रस्तुत करना होता है, करना होता है, ठीक है, क्या करना होता है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना हो, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। जब हैबियस कॉर्पस अगर लागू हो गया है, जारी हो गया है, उसके 24 घंटे के अंदर आपको सशरीर वो व्यक्ति लेके जाना होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यानी कोई भी केस हो जाए, हो सकता है कोई निजी व्यक्ति उसे गिरफ्तार किए हुए हो, यानी अपने अंडर में रखे हुए हो, तो उसके खिलाफ भी ये जारी की जा सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे ज़्यादातर पुलिस केस में ही ये जारी होती है, ठीक है। तो अगर मान लो चलो कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार कर लिया है, वो पुलिस यानी नई न्यायालय के समक्ष ले जा रही है, उस व्यक्ति का पता नहीं बता रही है कहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो, न्यायालय के समक्ष जा सकते हो, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जा सकते हो और क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। तब न्यायालय क्या करेगा, हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो जारी करेगा, वो कहेगा सशरीर इस व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। तब वो पार्टी क्या होती है, वो आपके व्यक्ति को क्या करेगी, 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। तो ये तो पहली रिट हुई, कौन सी, हैबियस कॉर्पस। अब दूसरी रिट देखते हैं, मैंडमस। मैंडमस का जो कह सकते हो मतलब क्या है, वी कमांड, यानी हम कमांड देते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परमादेश। क्या बोलते हैं, परमादेश। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, यानी वी कमांड, यानी हम आदेश दे रहे हैं। परमादेश मतलब आदेश, ऐसे समझो, परमादेश आदेश, परमादेश आदेश यानी क्या है, हम आदेश देते हैं। ये कौन कह रहा है, ये कोर्ट कह रहा है, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, क्या कर रहे हैं, हम आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं, ये बताओ, क्या आदेश दे रहे हैं। तो ये जो आदेश होता है प्रशासनिक और न्यायिक व्यक्तियों के लिए दिया जाता है, यानी कह सकते हो ये सार्वजनिक क्षेत्र में लागू किया जाता है। और जैसे आपने देखा होगा कि अभी जब केस देखा होगा आपने कि बाबा रामदेव जी का केस देख लो,
बाबा रामदेव से क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कैसा है हम आदेश दे रहे हैं माफ़ी मांगो, ठीक है ना। देखा ना होगा ना आपने कि उन्होंने क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों के खिलाफ जो प्रचार किया था, उस केस में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कैसा है हम आदेश दे रहे हैं माफ़ी मांगो। जब उन्होंने एक छोटे से उसमें कॉलम में माफ़ी मांगी, तब क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आदेश दे रहे हैं, क्या करो आप जितने बड़े में प्रचार करते थे, ठीक है, जब प्रचार करते थे बड़े बड़े कॉलमों में, उतने ही बड़े कॉलमों में माफ़ी मांगो। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एसबीआई को ऑर्डर दिया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। क्या हुआ था कि जो चुनावी बॉन्ड थे, ठीक है, जो चुनावी बॉन्ड थे उन्हें क्या है उनकी डिटेल जारी करने के लिए बोला गया था, एसबीआई सुन नहीं रहा था, लेकिन उसके क्या किया, उसने कहा हम आदेश दे रहे हैं इतने समय में ये जारी हो जाना चाहिए, तो जारी हुआ कि नहीं हुआ। तो कह सकते हो कि न्यायालय क्या कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है, यानी आदेश दे सकता है, परमादेश दे सकता है कि ये काम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो क्या करेगा, न्यायालय की अवमानना मानेगा, ठीक है। कोर्ट क्या कहेगा कि ये न्यायालय की अवमानना है, ठीक है। तो ये कब जारी होती है, यानी कह सकते हो किसी चीज में आदेश जारी किए जाए, ठीक है। क्या किया जाए, किसी चीज में आदेश जारी करता है कौन, कोर्ट जारी करता है, तब ये लागू होती है। अब अगर इसमें बोला जाए कि ये किस किस क्षेत्र में लागू होती है, आपसे अगर बोला जाए तो ध्यान रखना ये केवल सरकारी क्षेत्र में लागू होती है, ठीक है। यह केवल सरकारी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में लागू होती है, लागू होती है, ठीक है। यह क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी क्षेत्र में लागू होती है। और ये क्या होती है, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों व्यक्तियों के खिलाफ हो सकती है, ठीक है। ये चीज याद रखना, यह प्रशासनिक और प्रशासनिक और न्यायिक दोनों, प्रशासनिक और न्यायिक, ऐसे लिख लो प्रशासनिक और न्यायिक व्यक्तियों, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रशासनिक और न्यायिक व्यक्तियों को अपने दायित्व का, कह सकते हो अपने दायित्व पूरा करने के लिए, अपने दायित्व को पूरा करने के लिए न्यायालय आदेश देता है या जारी की जाती है, कह सकते हो करने के लिए जारी की जाती है, क्या होता है, जारी की जाती है। इसमें न्यायालय जो आदेश देकर सार्वजनिक कार्य होता है उसे पूर्ण कराता है, कह सकते हो, ठीक है। ये क्या है, केवल सरकारी क्षेत्र में लागू की जाती है, यह प्रशासनिक और न्यायिक व्यक्तियों दोनों के दायित्वों को पूरा करने के लिए ये जारी की जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए हेबियस कार्पस, यानी इसका मतलब क्या है कि शरीर के साथ व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। और अगर आप देखा जाए मैंडमस का मतलब क्या है कि हम आदेश देते हैं, यानी हम आदेश देते हैं ऐसा आपको करना ही करना है, ठीक है। तो अगली हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रोविएशन में क्या ये कहता है, रोक लगाने की बात करता है, क्या करता है, ये रोक लगाने की बात करता है। अब रोक किस पर लगाएगा ये भी पता होना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्या होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों से जो भी कोई केस चल रहा है, यानी कोई वाद चल रहा है, उसमें क्या है, उसे ऐसा लगता है कि ये यानी अपने क्षेत्र में ये निर्णय नहीं दे पा रहा है या इसके क्षेत्र से बाहर है ये निर्णय, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, या इसके क्षेत्र में नहीं आता है, या कह सकते हो कि वो ऐसा समझे कि इसके निर्णय को मतलब ये सही निर्णय नहीं दे पाएगा, ऐसे भी कह सकते हो, ये सही निर्णय नहीं दे पाएगा, जो भी हो, यानी सुप्रीम कोर्ट ऐसा समझे कि सक्षम ना समझे, ठीक है, नीचे के न्यायालय को, या कह सकते हो हाई कोर्ट और लोअर कोर्टों को सक्षम ना समझे, तब क्या करता है, ये वाला यानी प्रोविएशन जारी करता है, यानी कौन सा, प्रतिषेध। कह सकते प्रतिषेध का मतलब ही यही है कि यानी रोक लगाना, जो केस चल रहा है अधीनस्थ न्यायालय में,
तो उस पर क्या है, रोक लगाना। अगर आपसे बोला जाए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो कौन रोक लगाएगा, हाई कोर्ट रोक लगा सकता है, ठीक है। अब हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि उसे क्या करें, हम अपने यहाँ मंगा लें, ठीक है, हम क्या करें, अपने यहाँ मंगा लें, तो फिर वो क्या करेगा, तो वो हाई सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट पे ये प्रोसीजर लागू नहीं हो सकता है, हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा और हाई कोर्ट क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों पर लागू करेगा, ठीक है। इसमें कहने का तात्पर्य ये है, ये क्या किया जाता है, न्यायिक क्षेत्र पर लागू किया जाता है। किस पर, न्यायिक क्षेत्र पर, न्यायिक क्षेत्र पर, क्षेत्र में लागू किया जाता है, क्षेत्र में, क्षेत्र में लागू किया जाता है, लागू किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस क्षेत्र में, तो न्यायिक क्षेत्र में या न्यायिक संदर्भ में ये लागू किया जाता है। इसमें क्या होता है, मान के चलो कोई प्रशासनिक या सार्वजनिक क्षेत्र का मान लो मामला है, ठीक है, और वो क्या है, उस न्यायालय में लंबित है, मान लो किसी न्यायालय में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट या कह सकते हो हाई कोर्ट चाहे तो अपने यहाँ वो मामला मंगा सकता है रोक लगा के। तो लिख लो, इसमें लिखना चाहो तो लिखो, प्रशासनिक, प्रशासनिक, प्रशासनिक या सार्वजनिक, प्रशासनिक या सार्वजनिक, प्रशासनिक या सार्वजनिक क्षेत्र में ये लागू नहीं होता है, प्रशासनिक या सार्वजनिक क्षेत्र में, क्षेत्र में यह लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है, यह सिर्फ सिर्फ क्या है, न्यायिक क्षेत्र में लागू होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। ये कब लागू होगा, जब मामला चल रहा हो यानी लंबित हो, ठीक है। इसके ऊपर लिख दें, यह तब लागू होता है, लागू होता है जब मामला, यानी मामला का मतलब है केस, मामला या केस चल रहा हो या लंबित हो, चल रहा हो या लंबित हो, चल रहा हो या लंबित हो, ठीक है। यानी कह सकते हो वहां पर केस चल रहा हो या पेंडिंग हो, तब क्या है, ये जारी की जाती है, ठीक है। लंबित हो तब जारी की जाती है, जारी की जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, तब जारी की जाती है, कब, जब मामला चल रहा हो या लंबित हो, ठीक है। ये चीज याद रखें, यानी डिसीजन नहीं आया हो तब तक केस का, अगर डिसीजन आ गया है तो ये जारी नहीं होगी, ठीक है। डिसीजन नहीं आया हो, मामला चल रहा हो या लंबित हो, तभी ये जारी की जा सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यायालय से त्रुटि होने से पहले ही रोक लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें न्यायालय, न्यायालय, न्यायालय द्वारा त्रुटि या गलती होने से पहले ही रोक लगाना, गलती या त्रुटि होने से पहले ही, पहले ही रोक लगाना, रोक लगाना, रोक लगाना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे यानी जो उच्च कोर्ट है, जैसे मान के चलो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर रोक लगा सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्टों पर रोक लगा सकते हैं। इसमें उद्देश्य ये होता है कि मान के चलो वो लोअर कोर्ट है, जो भी लोअर कोर्ट है, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट के ये लो यानी जो अधीनस्थ न्यायालय क्या हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय हो जाएगा क्या, हाई कोर्ट। तो कहने का तात्पर्य है अधीनस्थ न्यायालय से गलती होने से पहले ही उसे कह सकते हो रोक लगा दी जाए, ठीक है। इसमें ये होता है, यानी मामला लंबित हो तब ये जारी होता है, ध्यान रखना। क्योंकि जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों मतलब न्यायिक क्षेत्र पे ही लागू होती हैं। इसमें क्या होता है, मामला चल रहा हो तब होती है, इसमें क्या होता है, डिसीजन आ जाए तब होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं उत्प्रेषण, ठीक है। क्या देखते हैं, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या है, अधिक जानकारी लेने की बात की जाती है इसमें।
यानी अधिक जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, क्या करना? अधिक जानकारी प्राप्त करना। अधिक जानकारी प्राप्त करने का तात्पर्य ये है कि जब निर्णय आ गया हो किसी केस का, ठीक है, जब किसी केस का निर्णय आ गया हो तब ये जारी की जाती है। ठीक है, तो ये उत्प्रेषण जो जारी की जाती है वो कब की जाती है? वो जब, देखो इसका मतलब ही है टू बी सर्टिफाइड, यानी ये क्या कह रहा है? सर्टिफाइड करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? अधिक जानकारी प्राप्त करना, यानी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, डिसीजन आया है तो डिसीजन में क्या है। जैसे मान के चलो, आपने देखा होगा कई बार कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो क्या करते हैं, जैसे किसी को फांसी की सज़ा सुना दी या किसी को और कारावास की सज़ा सुना दी, लेकिन वो अपर कोर्ट में जाकर क्या करते हैं, जैसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो सज़ा माफ़ हो गई या कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है? जो डिसीजन आ गया उसके खिलाफ आप जा सकते हो। ठीक है, डिसीजन के खिलाफ ये जारी की जाती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो जो उत्प्रेषण जो जारी की जाती है वो क्या किया जाता है? अगर देखा जाए तो यह भी न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती है। क्या है? यह भी न्यायिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती है, क्षेत्र में जारी की जाती है, की जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, यह तब जारी की जाती है जब डिसीजन आ गया हो, है ना। यह निर्णय आने के बाद, निर्णय आने के बाद, आने के बाद जारी की जाती है, जारी की जाती है। ठीक है, निर्णय आने के बाद जारी की जाती है, इस चीज़ को याद रखना। अब इसमें होता क्या है? निर्णय आ गया, यानी कोई ना कोई कमी रही होगी, तो कह सकते हो तो निर्णय के सुधार के लिए जारी की जाती है। यानी कोई भी निर्णय आ गया, डिसीजन आ गया, उसके सुधार के लिए जारी की जाती है। क्या किया जाता है? सुधार के लिए जारी की जाती है, सुधार के लिए जारी की जाती है, की जाती है, सुधार के लिए जारी की जाती है। और अगर जो मामला क्या करता है, कभी कभी जो उच्च कोर्ट होता है वो मामले को, यानी निर्णय को बदल भी देता है। ठीक है, तो निर्णय को तो कह सकते हो उच्च न्यायालय, यानी उच्च का मतलब यह है कि अपर न्यायालय, यानी हो सकता है लोअर कोर्ट के लिए क्या हो, यानी हाई कोर्ट हो जाए, हाई कोर्ट के लिए क्या हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो कह सकते हो तो न्यायालय जो जारी कर रहा है वो क्या कर सकता है? न्यायिक निर्णय को पलट भी सकता है। ठीक है, तो जारी करता, जारी करने वाला, ऐसे लिख लो, करने वाला, जारी करने वाला न्यायालय, न्यायालय निर्णय को पलट भी सकता है या बदल भी सकता है, निर्णय को बदल भी सकता है, को बदल भी सकता है, बदल भी सकता है। ठीक है, बदल भी सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपसे पूछा जाए कि, देखा जाए कि जो प्रोविएशन है यानी प्रतिषेध है और क्या है, उत्प्रेषण है, ये दोनों कब जारी की जाती हैं? तो ये न्यायिक क्षेत्र पर ही जारी की जाती हैं। यानी ये कैसे, ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक और प्रशासनिक क्षेत्र में जारी की जाए, ये सिर्फ और सिर्फ दोनों क्या है, न्यायिक क्षेत्र में ही जारी की जाती हैं। ये दोनों न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि केस चल रहा है तब उसे रोकने के लिए, उस न्यायालय से कह सकते हो रोक लगाने के लिए कि वो डिसीजन न दे पाए, तब ये लागू की जाती है प्रतिषेध। और डिसीजन आ गया हो उसके बाद में उत्प्रेषण जारी की जाती है। इस चीज़ को याद रखना है, दोनों ही न्यायिक क्षेत्र से संबंधित ये हैं। अब लास्ट जो पांचवी, देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो हमने लिखी है ना, उसका ऊपर नीचे का कोई सिस्टम नहीं है, यानी इन्हें पांच को हमें पता रखना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप एक क्रम से मत मानना कि यानी क्रम से ही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्रम से, क्रम का कोई चक्कर नहीं है इसमें, कहीं भी कैसे भी याद कर लो, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि ये क्रम से ही हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आगे पीछे इधर उधर आपको लग रही हो तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि ये क्रम से हमें देखनी है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये पांचों पता होनी चाहिए कि पांचों का मतलब क्या है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब देखो पांचवी है, पांचवी क्या कहती है, क्यों वारंटो, यानी अधिकार परीक्षा। क्यों वारंटो क्या कहता है, वाई व्हाट अथॉरिटी, यानी तुमको क्या अधिकार है ऐसा करने का। ये क्या कह रहा है, आपको क्या अधिकार है ऐसा। ठीक है,
यानी ये कह रहा है आपको क्या अधिकार है या आप किस अधिकार से ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्या की जाती है, जैसे मान के चलो कोई अधिकारी है या कोई न्यायिक अधिकारी भी हो सकता है, ठीक है। अब उससे ये पूछा जाता है अगर आपने ऐसा काम किया तो किया कैसे? जैसे मान के चलो कोई बड़ा अधिकारी है, ठीक है, कोई बड़ा अधिकारी है और वो बड़ा अधिकारी मान के चलो बड़े अधिकारी के साइन कोई छोटा अधिकारी कर दे, छोटा अधिकारी कर दे, तब न्यायालय पूछ सकता है आपसे कि आपने किस अधिकार से बड़े अधिकारी के साइन कर दिए। ठीक है ना? अब ऐसे ही एक और चीज़ देख लो, जैसे मान के चलो हॉस्पिटल होते हैं, है ना? सरकारी हॉस्पिटल कोई ले लो, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम क्या है? मान लो ऑपरेशन होना है तो उसे कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। अब वहाँ पर सिस्टर्स भी होती हैं, यानी नर्स भी होती हैं। अब नर्स बहुत अच्छा काम करती हैं, सारी चीज़ अच्छी है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि डॉक्टर की जगह पर नर्स क्या कर दे? ऑपरेशन कर दे। ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है होना था कहीं लेफ्ट किडनी का, तो हो सकता है राइट का कर दिया है ना? अगर ऐसा कर दिया तब फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि ये पूछता है आपको क्या अधिकार है? ऐसा किया आपने, है ना? कि तो ये अधिकार पूछता है आपको क्या अधिकार है? यानी क्यू वारंटो क्या कहता है? आपको अधिकार क्या है? यानी आपको ये अथॉरिटी किसने दी? अगर दी है तो बताओ। अगर मान के चलो कि किसी डॉक्टर ने अगर ऐसा कह दिया है कि ऑपरेशन कर दो तो बताओ, फिर उसको डॉक्टर को भी देखा जाएगा, है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी अधिकारी होता है उससे ये पूछा जाता है आपने ऐसा क्यों कर दिया या आपने ऐसा किया है तो क्या अधिकार है, आप ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, यानी आपको अथॉरिटी थी ऐसी, या ऐसा भी हो सकता है कभी कोई गलत तरीके से या गलत तरीके से नियुक्त हो गया, है ना? नियुक्त हो गया, फर्जी दस्तावेज से नियुक्त हो गया, तब फिर अगर मान के चलो उसके खिलाफ जांच हो गई तो फिर उससे पूछा जाएगा आपने ये डॉक्यूमेंट क्यों किए, आपने ये ही नौकरी क्यों ली, आप इसके लिए एलिजिबल तो थे नहीं, अब आप बताओ आपको क्या अधिकार है। यानी कहने का तात्पर्य है न्यायालय ये पूछता है कि अधिकार क्या है आपको, अगर ऐसा किया है आपने तो आप वो बताओ, अगर है तो बताओ, नहीं है तो फिर क्या करेगा? न्यायालय कार्रवाई करेगा। तो आप लिख सकते हो, देखो यह रिट सार्वजनिक पदों को, तो इसके बारे में लिख रहे हैं हम, ठीक है। यह रिट सार्वजनिक 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 पदों को सुरक्षित रखने के लिए, या सुरक्षित रखने के लिए ऐसे लिख लो, सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित सुरक्षित रखने के लिए जारी की जाती है, जारी की जाती है, जारी की जाती है। देखो इसमें 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 न्यायालय यह पूछता है, न्यायालय यह पूछता है कि न्यायालय यह पूछता, ऐसे लिख लो, न्यायालय यह पूछता है कि यह अधिकार यह अधिकार यह अधिकार आपको कैसे मिला, यह अधिकार आपको कैसे मिला, कैसे मिला, ठीक है। यानी न्यायालय क्या पूछेगा, ये आपने कैसे किया, यानी ये क्या करता है, किसी व्यक्ति के, कह सकते हो दूसरे के अधिकारों के उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय जारी करता है। 100 की एक बात है। यह क्या की जाती है, ये प्रशासनिक और न्यायिक दोनों क्षेत्रों में लागू की जाती है, ठीक है। यह है प्रशासनिक प्रशासनिक और न्यायिक न्यायिक दोनों क्षेत्रों में लागू की जाती है, दोनों क्षेत्रों में लागू की जाती है, लागू की जाती है, ठीक है। ये प्रशासनिक और क्या है, न्यायिक दोनों क्षेत्रों में लागू की जाती है, यानी प्रशासन में भी की जा सकती है और न्यायिक क्षेत्र में भी ये लागू की जा सकती है, ठीक है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं लागू की जा सकती है, ठीक है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में लागू नहीं की जाती है, ये भी याद रखना।
यह है सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में लागू नहीं होती है, सार्वजनिक क्षेत्र में लागू नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, यह सार्वजनिक क्षेत्र में लागू नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर हम आपसे पूछें कि कौन सी रेट कब लागू होती है, तो आप बता सकते हो। तो जैसे मान के चलो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये क्या कब लागू होगी? मान के चलो किसी के व्यक्ति के अधिकारों का कह सकते हो, देखो ये क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? जीवन के अधिकार, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? लाइफ का राइट की बात करता है ना। तो जब बात करता है जीवन के अधिकार के लिए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसी का सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर आपसे पूछा जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो जीवन के अधिकार के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी व्यक्ति अगर जो है तो उसका जीवन भी होना चाहिए। यानी अब ये उस पता तो होना चाहिए उसके घर वालों को या उसको कि किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है या किस आधार पर बंदी बनाया गया है। तो वो क्या है? ये उसके जीवन के अधिकार से संबंधित रेट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रेट ऐसी है जीवन के अधिकार से संबंधित है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो वो क्या करती है? वो शरीर सहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ये लागू की जाती है। परमादेश का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देता है तो उसे लागू करना होता है। वो कहे कि हम आदेश देते हैं, यानी कोई निर्णय को या किसी डिसीजन को या किसी काम को लागू करवाने के लिए क्या करता है? ये आदेश देता है। वहीं प्रोविजन की बात की जाए तो ये क्या करता है? ये न्यायालय में किसी में मामला चल रहा है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ का मतलब यह सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए लोअर कोर्ट हो जाएंगे। उसमें न्यायालय चल रहा है तो रोक के अपने यहाँ बुला सकता है उसे, है ना, यानी भगा सकता है उस फाइल को, तो वो उस पर खुद डिसीजन दे सकता है। और इसका मतलब क्या है कि प्रेषण का या सेक्रेटरी का, ठीक है, इसमें क्या बात की गई है? इसमें कहा गया है कि टू बी सर्टिफाइड, यानी ये कहता है सर्टिफाइड करो, यानी जो निर्णय आ गया है ये भी न्यायिक क्षेत्र पर लागू होती है। तो क्या होता है इसमें? न्यायिक क्षेत्र पर लागू ये जब होती है जब डिसीजन आ गया होता है, तब वो अपने यहाँ फाइल मंगाता है, वो देखता है कि डिसीजन सही है या गलत है। अगर गलत होता है तो उस पर दोबारा से डिसीजन देता है। ठीक है, तो और जो पांचवी रेट है वो क्या है? क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। ये कहती है कि ये अथॉरिटी किसने दी आपको? ये कहता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी तो बाय व्हाट अथॉरिटी का मतलब क्या है? आपको ये अधिकार किसने दिया? तो ये पूछता है अधिकार किसने दिया। ये क्या है? सार्वजनिक पदों को सुरक्षित करने के लिए जारी की गई है। तो दोस्तों आज इतना ही, और नेक्स्ट हम देखेंगे जो नेक्स्ट जो आर्टिकल रह गए उनको। तो धन्यवाद।